नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश में तमाम मदरसों का सर्वे का काम पूरा हो चुका है और एक के बाद एक इस सर्वे में बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब यूपी के बहराइच में भी जो तमाम मदरसों का सर्वे हुआ है उसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। दरअसल पूरे जिले में कुल मदरसों की संख्या 792 है और इन 792 मदरसों में से 491 मदरसे जो है वो गैर मान्यता प्राप्त मिले हैं, यानी ये तमाम मदरसे अवैध रूप से चलाए जा रहे हैं। और वहीं सबसे ज्यादा नानपारा तहसील इंडो नेपाल बॉर्डर जो है उस क्षेत्र में 107 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त पाए गए हैं। जिले में मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या 302 है, जिसमें से 11 मदरसे जो है वो राज्य सरकार द्वारा अनुदानित है और वहीं सरकार का कहना है कि वो किसी संस्था के खिलाफ नहीं है, लेकिन नियम और कानून का पालन हर किसी के लिए बेहद जरूरी है। तो ये चौंकाने वाला खुलासा बहराइच में हुआ है, जहां कुल 792 मदरसे पाए गए हैं, जिनमें से 491 मदरसे जो हैं वो गैर मान्यता प्राप्त हैं, यानी अवैध रूप से चल रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ जो भारत और नेपाल का बॉर्डर है वहां पर 107 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त पाए गए हैं। सवाल इसके बाद कई उठ रहे हैं कि आखिर इस तरह से ये बॉर्डर इलाका जो है वहां मदरसों की संख्या कैसे बढ़ रही है। आखिर क्या कुछ जो योगदान है, किसका योगदान इन्हें मिल रहा है, कहां से फंड आ रहा है इन मदरसों के लिए, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि फिलहाल जो तमाम मीडिया रिपोर्ट सामने आई हैं उसमें ये बताया गया है कि दरअसल ये जो 107 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं इनमें बच्चों की संख्या कोई ज्यादा नहीं है। 10 से 12 बच्चे हर मदरसे में पढ़ रहे हैं और वहीं तमाम जो शिक्षक हैं उन्हें पढ़ाने के लिए वहां पहुंच रहे हैं। लेकिन मदरसों की जो हालत है वो बेहद बेहाल है। उन्हें कोई आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर बॉर्डर पर फिर इतनी बड़ी तादाद में मदरसे क्यों चलाए जा रहे हैं, आखिर बॉर्डर पर मुसलमानों की संख्या कैसे बढ़ रही है। और इस तरह से यूपी में मदरसा जिहाद पर यह बड़ा खुलासा बहराइच में हुआ है, जहां बहराइच में 491 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिले हैं। तो वहीं नानपारा तहसील जो कि भारत और नेपाल बॉर्डर है वहां 107 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त पाए गए हैं। जिले में मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या 302 है, जिनमें से सिर्फ 11 मदरसे जो हैं वो राज्य सरकार द्वारा अनुदानित है। लेकिन उसके अलावा तमाम मदरसे जो हैं वो गैर मान्यता प्राप्त हैं और इस तरीके से अवैध रूप से चलाए जा रहे हैं। ये बड़ा खुलासा फिलहाल हुआ है। आपको ये बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद यूपी में जो 75 जिले हैं उनमें मदरसे का सर्वे का काम पूरा होने के बाद अब रिपोर्ट सामने आ रही है और यहाँ 8,496 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले हैं। हालांकि ये मदरसे 60 जिलों से ही मिले हैं। अभी भी जो 15 जिले हैं उनकी रिपोर्ट आना बाकी है, यानी मदरसों की संख्या गैर मान्यता प्राप्त जो है वो काफी ज्यादा है। और यही वजह है कि यूपी सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से ये सर्वे के काम जो है वो तमाम जिलाधिकारियों को दिया गया था कि मदरसों का सर्वे होना चाहिए। मकसद यही था कि ये पता चले कि आखिर मदरसे किस तरह से चल रहे हैं और इतनी बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश में मदरसे चलाए जा रहे हैं तो आखिर कौन से मदरसे मान्यता प्राप्त हैं और कौन से मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं, यानी अवैध तरीके से चलाए जा रहे हैं। जो मदरसे अवैध तरीके से चलाए जा रहे हैं उन्हें कहां से फंड मिल रहा है, क्या वहां बच्चों को कुछ पढ़ाया जा रहा है तो वो क्या पढ़ाया जा रहा है, ये भी तमाम चीजें जानने की कोशिश हुई। क्या बच्चों को वहां तमाम बुनियादी सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि किस तरीके से इन मदरसों में पढ़ाई की आड़ में आतंक का पाठ पढ़ाया जाता है, जिहाद का पाठ पढ़ाया जाता है। ये तमाम चीजें मदरसों से ही निकलकर सामने आती हैं। तो यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने इन मदरसों के सर्वे का काम तमाम जिलाधिकारियों को दिया था। तमाम जो सर्वे है मदरसों का वो पूरा हो चुका है, जिसमें फिलहाल जो 60 जिलों की रिपोर्ट सामने आई है उसमें 8,496 मदरसे जो हैं वो गैर मान्यता प्राप्त यानी अवैध तरीके से
चलते हुए पाए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी चिंता का विषय है भारत नेपाल बॉर्डर पर ये जो मदरसे अवैध तरीके से चलाए जा रहे हैं। आखिर बॉर्डर पर इतनी बड़ी तादाद में मदरसों की संख्या कैसे बढ़ रही है। और मीडिया रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा हो चुका है कि कई मदरसे ऐसे हैं जहां एंट्री का मदरसों में जो रास्ता है वो भारत से है, लेकिन एग्जिट का रास्ता नेपाल की ओर जाता है। तो ये इस तरीके से जो नो मैन लैंडिंग है वहां पर भी मदरसे खोले गए हैं। और सिर्फ मदरसे ही नहीं बल्कि मस्जिदें भी वहां पर बनाई गई हैं, वहां लोग रह रहे हैं, मुसलमानों की आबादी लगातार बढ़ रही है। तो क्या ये सब कुछ एक साजिश के तहत हो रहा है? क्या इस तरह से वहां मुसलमानों की आबादी बढ़ना और इस तरह से वहां मदरसों की संख्या बढ़ना, मस्जिदों की संख्या बढ़ना बॉर्डर पर, यह जाहिर तौर पर चिंता का विषय है। हालांकि इस बारे में केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी आईबी की रिपोर्ट मिल चुकी है और बार बार इस पर चिंता जाहिर की गई है। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद अब जो खुलासा इस सर्वे में हुआ है वो यही कि बॉर्डर के इलाकों में बीते 5 से 7 सालों में मुसलमानों की आबादी बढ़ी है। और यूपी में मदरसा जिहाद किस तरीके से चलाया जा रहा है, ये बड़ा खुलासा अब बहराइच में हुआ है, जहां बहराइच में 34% मुस्लिम आबादी बढ़ोतरी हुई है। बहराइच में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, 4 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम जो की संख्या है वो बहुत ज्यादा है। बहराइच सदर में 50% मुस्लिम है। बॉर्डर एरिया में मदरसे और मस्जिदों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो जाहिर तौर पर चिंता का विषय भारत के लिए है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए। और यही वजह है कि मदरसों के सर्वे का ये आदेश दिया गया था, जिसके बाद तमाम जो मदरसे हैं उनका सर्वे किया गया। यहाँ तक कि जो उत्तर प्रदेश का देवबंद का दारुल उलूम मदरसा है वो भी गैर मान्यता प्राप्त मिला, यानी वो भी एक एनजीओ के जरिए चल रहा है, ना कि राज्य सरकार द्वारा अनुदानित है। तो इस तरह से एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे इस पूरे सर्वे में निकलकर सामने आए हैं। हालांकि जब सर्वे का आदेश मुख्यमंत्री की ओर से तमाम जिलाधिकारियों को दिया गया तो उसके बाद सियासत भी खूब गरमाई। ओवैसी जैसे नेताओं ने सवाल भी उठाए और कहा कि मंदिरों का भी सर्वे होना चाहिए। लेकिन सरकार का मकसद मस्जिदों का सर्वे कराने का यही था कि जो भी मदरसे चल रहे हैं उसमें ये देखा जाए कि आखिर किस तरह की पढ़ाई जो है, क्या कुछ वहाँ बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, किस तरह से शिक्षक जो है वो दरअसल बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या कुछ सुविधाएं उनके लिए हैं, क्या ये मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं या मान्यता प्राप्त हैं। अगर ये मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं तो फिर इन्हें फंड कहाँ से मिल रहा है, ये बड़ा सवाल है जो बॉर्डर पर मदरसे चल रहे हैं उनके लिए भी। और यही तमाम रिपोर्ट जो है वो अब राज्य सरकार को पहुंच रही है। आपको बता दें फिलहाल 60 जिलों के मदरसों की रिपोर्ट राज्य सरकार के पास पहुंच चुकी है और अभी भी 15 जिलों की रिपोर्ट पहुंचना बाकी है। बताया ये जा रहा है कि 15 नवंबर तक तमाम राज्य के जो जिले हैं उनकी रिपोर्ट जो है मदरसों की वो राज्य सरकार तक पहुंच जाएगी। और जिस तरह से तमाम लोगों के बयान भी सामने आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश एजुकेशन बोर्ड के जो चेयरमैन हैं इफ्तिकार अहमद जावेद, उनका कहना है कि इस सर्वे के दौरान कई हजार मदरसे जो हैं वो ऐसे मिले हैं जिन्हें मान्यता नहीं मिली है और इन मदरसों में 16 लाख बच्चे पढ़ते हैं। जावेद का कहना है कि इन मदरसों में करीब 3000 शिक्षक और अन्य कर्मी कार्यरत हैं। उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन बोर्ड के मुताबिक राज्य में मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या 16,513 है और इन मदरसों में करीब 20 लाख छात्र पढ़ाई करते हैं। तो विरोध के बीच ये 10 सितंबर से इन मदरसों के सर्वे का काम शुरू हुआ था। राज्य में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों, उनकी आय का जरिया और उससे जुड़ी अन्य चीजों का ब्यौरा जुटाने के लिए ही ये सर्वे किया गया। जावेद ने यह भी कहा कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या और बढ़ सकती है। मदरसों के सर्वे के क्रम में बहराइच और गोंडा को भी शामिल किया गया था। इन जिलों में सर्वे करने वाले कर्मचारियों ने और कुछ दिन का समय मांगा है और जाहिर तौर पर
ये वो इलाके हैं जो कि भारत और नेपाल बॉर्डर से मिले हुए हैं और वहीं ये तमाम खुलासे भी हो रहे हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो भारत नेपाल बॉर्डर है वहां दरअसल ये गैर मान्यता प्राप्त मदरसे चल रहे हैं, जो कि जाहिर तौर पर न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि भारत के लिए एक चिंता का विषय है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।